तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं ट्रायंगल का पार्ट 2 जो टर्म 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड है एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक बताया था। क्वेश्चन नंबर ये 11 बोल रहा है कि टू पोल्स ऑफ द हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली upright on a plain ground. The distance between their foot is 12 meter. The distance between their tops क्या होगा? तो यहाँ दो पोल है और दोनों पोल जो है वह स्ट्रेट है, एक 6 मीटर का और एक 11 मीटर का, और दोनों पोल के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 मीटर है। तो सबसे पहले दोनों पोल के बीच का डिफरेंस कितना है, देयर हाइट, उन दोनों के हाइट के बीच में। तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और दो यहाँ पर क्या बिटवीन द फुट कितना 12, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 होता, और 169 किसका है तो 13 का। तो दोनों टॉप के बीच का जो डिफरेंस होगा 13। कैसे निकालें, 11 में से 6 घटा दिए तो 5 आया, तो 5 का स्क्वायर, और साथ में यार 12 है तो 12 का स्क्वायर, तो 144 और 25 169, और 169 किसका होता था 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसमें बोला ABC एक ट्रायंगल है जिसमें XY जो है वह BC के पैरेलल है और BY जो है वह एंगल Y को XYC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो कि मैंने एक फिगर बनाया, ABC एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, XY पैरेलल भी कर दिए, और BY एंगल Y को बाइसेक्ट भी कर दिया। तो 1 2 के बराबर होगा क्योंकि बाइसेक्ट किया है, और 1 3 का अल्टरनेट होगा। क्यों अल्टरनेट होगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो 1 2 के बराबर, तो 1 3 के बराबर, तो डेट मीन्स 2 3 आपस में इक्वल होगा। ये जो 2 है BCY ट्रायंगल में 2 के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, कौन सा साइड आ रहा है BC, और 3 का अपोजिट में कौन आ रहा था CY। तो क्या हो जाएगा हमारा BC जो है वह CY के बराबर, क्योंकि BYC ट्रायंगल में है। 2 बन रहा Y पर, तो Y का अपोजिट में BC हो गया। 3 बन रहा B पर, B का अपोजिट में क्या हो जाएगा CY। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू CY। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। तो 13 में बोला कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें DE जो है वो पॉइंट दिया हुआ, D BC के पैरेलल है। अगर AD बाई DB का रेशियो 3:1 है और EA 3.3 है तो AC का वैल्यू क्या होगा। सामने एक फिगर बना हुआ, आप देखो ध्यान से, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें मैं DE पैरेलल दे दिया, और AD बाई BD का रेशियो क्या दिया 3:1 दिया, और AE का जो वैल्यू है वह 3.3 है। तो AC का वैल्यू निकालना, तो AC क्या है, AE और CE का दोनों का सम है। तो आप देख लो 3 है तो 3.3 है, मतलब 3 का 33 11 बार में, तो 1 को 11 बार करेंगे तो 11 होगा, और 3.33 का 3.3 है तो 1 का 11, तो 11 का 1.1 होगा। तो 3.3 में 1.1 जोड़ दोगे, आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 33 होगा, तो 11 से। तो 1 को 11 से इंटू करोगे तो 11 ही ना आएगा, पॉइंट है तो इसमें भी पॉइंट दे दिए। अब ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 4.4। तो हमारा राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। 14 में आ रहे हैं कि एक ABC ट्रायंगल है और दूसरा DEF ट्रायंगल है जिसमें एंगल A जो है वह एंगल E के बराबर है। AB AD का रेशियो AC और EF के बराबर है। F हमारा 65 दिया हुआ है, तो एंगल B क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने दो ट्रायंगल का फिगर बना दिया, एक मैंने ABC और दूसरा मैंने DEF बना दिया। A पर 40 बोला था, 40 दे दिए, E पर 40 बोला दे दिए। अब देखिए यहाँ AB बाई DE और AC बाई EF, और F हमारा 65 बोला था, तो F पर 65 हमने दे दिया।
और ट्रायंगल का 3 एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये दोनों मालूम था तो इसको हम ट्रायंगल का तीनों सम से निकाल लिए। ये दोनों जोड़ने पर हमारा कितना होता है 105। 180 में से 105 माइनस किए तो 75 हो गया। तो मैंने पहले DEF ट्रायंगल का तीनों एंगल को कंप्लीट कर दिया। अब देखिए AB बाय DE और AC बाय क्या है EF है। तो ये ABC ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल जो है वो देखिए ध्यान से कैसे मैंने नाम लिखा। एंगल A और एंगल E मैच कर रहा था, इसलिए पहले मैंने एंगल A दे दिया और पहले मैंने E दिया। इस फिगर को ध्यान से देखिए तो AB का यूज़ किया हुआ है, तो AB पर मैंने सिंगल मार्क किया। साथ में DE लिखा हुआ है तो DE पर भी मैंने सिंगल मार्क किया। इधर वाला जो भी था उसको मैंने सिंगल मार्क कर दिया। AC लिखा है, AC पर मैंने डबल मार्क किया और EF पर भी मैंने डबल मार्क कर दिया। अब नेमिंग कैसे लिख रहे हैं देखिए, A और E आपस में इक्वल है, तो A से सिंगल की ओर गए तो क्या हुआ AB AB। उसी तरह E से सिंगल की ओर जाएंगे तो ED ED, बच गया इसका C, अब बच गया इसका F। हमें एंगल B निकालना किसके बराबर होगा, तो अब देखो लॉजिक के हिसाब से B सेकंड नंबर में है तो इसका सेकंड नंबर में क्या है D, तो D अगर 75 है तो B भी 75 ही होगा। अब आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ABC ट्रायंगल है, DEF एक ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर है। एंगल A जो है वह 47 डिग्री है, एंगल E 83 डिग्री है। तो बताना एंगल C क्या होगा। तो आप देखो कि ABC और DEF सिमिलर ट्रायंगल है, तो अगर A हमारा 47 दिया है तो D भी 47 होगा। अगर B हमारा 83 दिया हुआ तो E भी 83 हो जाएगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो उस लॉजिक से F का वैल्यू हम कितना निकालें 50 निकल गया। तो F हमारा 50 होगा। तो थर्ड नंबर में F है तो यहाँ थर्ड नंबर में C है, तो C भी क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC C और AB रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बताना दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा। तो ये मिड पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल है, तो स्वाभाविक है जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका आधा इसका साइड का रेशियो होगा। तो स्वाभाविक है अगर हम इसका DE लेंगे तो इसका AB लेंगे, तो DE जो है वो AB का क्या होगा हाफ होगा ना साइड का रेशियो, और एरिया में स्क्वायर कर देते हैं तो हाफ का स्क्वायर क्या होगा, तो हाफ का स्क्वायर मतलब 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो जब भी मिड पॉइंट से बना हुआ रहता है तो एरिया का रेशियो हमेशा क्या होता है 1/4, क्योंकि साइड का रेशियो 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें A 90 दिया हुआ है, AB 5 दिया हुआ है, AC 12 दिया हुआ है, AD परपेंडिकुलर BC है। तो AD का वैल्यू हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया है कि ABC मैंने एक ट्रायंगल दिया, A पर 90 दिए, A से परपेंडिकुलर AD हो गया। तो AB अगर 5 है और AC 12 दिया तो पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169, और 169 किसका होता है तो 13 का, तो 30 निकल गया। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इस हिसाब से अगर हम लेकर चलेंगे तो बेस हमारा 5 हो जाएगा, हाइट हमारा 12 हो जाएगा। लेकिन और इधर से अगर हम बेस मानते हैं तो बेस हमारा क्या हो जाएगा BC और हाइट क्या हो जाएगा AD। तो पहले इधर से लेके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इधर से लिए तो हाफ बेस हमारा 13 और हाइट क्या हो जाएगा AD। हाफ हाफ कट जाएगा, 12 5 जा 16 और ये 13 आएगा, तो AD इक्वल 16/13 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18 में। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, AD BC के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फोटो बना दिया,
उसमें AD को परपेंडिकुलर डाल दिए। तो इस ट्रायंगल में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होगा। AB का स्क्वायर का AB स्क्वायर लिख दिए, AD स्क्वायर का AD स्क्वायर लिख दिए, और BD जो है वह क्या है, BC का आधा है, तो BC/2 लिख दिए। तो इस लॉजिक से BC स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4AD स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AB स्क्वायर, ये माइनस BC स्क्वायर इक्वल 4AD स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में AB, BC और AC तीनों बराबर होता है, तो BC की जगह AB स्क्वायर लिख दिए। 4 में से 3 जाए तो 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4AD स्क्वायर। हम देखते हैं कि 3AB स्क्वायर इज इक्वल 4AD स्क्वायर ऑप्शन है कि नहीं, तो राइट आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसमें हमारा AD BC के परपेंडिकुलर है, तो AD स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अभी जो कुछ देर पहले मैंने जो बनाया था उसमें क्या आया था कि 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। 3 का 3 लिख दिए, AB BC के बराबर है क्योंकि इक्विलेटर में तीनों साइड इक्वल होता है, 4AD स्क्वायर लिख दिए। अब हमें कंपेयर किससे किया है, तो CD से। क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दिया हुआ, CD दिया हुआ है, तो CD दिया हुआ है। तो आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो CD क्या है, BC का आधा है, तो BC की जगह 2CD लिख सकते हैं ना। तो मैंने क्या लिख दिया, BC की जगह 2CD, और ये 4 जो इंटू था वह डिवाइड बन जाएगा। 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, CD स्क्वायर बाय 4, ये 4 कट जाएगा, तो AD स्क्वायर जो हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, तो 3CD स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर दिया हुआ 3CD स्क्वायर के बराबर। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल है, AD जो है वह परपेंडिकुलर है फ्रॉम A ऑन BC, BD अगर 8 है, DC हमारा 4 है, AD 4 है, तो ABC आइसोसेलेस होगा, ABC इक्विलेटरल होगा, कि AC इक्वल टू 2AB होगा, कि ABC राइट एंगल एट A होगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से मैंने फिगर बना दिया। तो फिगर बनाने के बाद अब ध्यान से देखोगे तो 2 8 जा कितना होता, 16, और यहाँ जो संख्या परपेंडिकुलर होता उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो ये प्रॉपर्टी राइट ट्रायंगल में होता है कि जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका 2 टुकड़ा का जो प्रोडक्ट होता है वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 8 2 जा 16 हुआ और 4 4 जा 16, दोनों इक्वल हो गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल हमारा होगा, ये राइट ट्रायंगल, और राइट ट्रायंगल एंगल किस पर बनेगा, तो 90 पर। तो राइट आंसर हमारा ABC हो गया। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक बताया, सेकंड वीडियो में 11 से लेकर 20 तक। आज के लिए इतना है, थैंक यू।